तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्लड टेस्ट फॉर पैंक्रियास। आपके पैंक्रियास में अगर इशू आ रहा है तो उसके लिए आप कौन-कौन से ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है हमारे पैंक्रियास के कंडीशन को पता लगाने के लिए। तो जान लेते हैं कि ये पैंक्रियास लेवल होता क्या है, पैंक्रियास टेस्ट क्या होता है। तो ये ब्लड टेस्ट फॉर पैंक्रियास मेजर द लेवल ऑफ पैंक्रियाटाइटिस एंजाइम इन योर ब्लड टू चेक हाउ वेल योर पैंक्रियाज इन फंक्शनिंग। यह एक तरह का एंजाइम होता है और इस टेस्ट के माध्यम से हम जानते हैं, मेजर करते हैं कि आपके पैंक्रियाज के अंदर जो पैंक्रियाटाइटिस जो एंजाइम होता है वह आपके ब्लड में कितना और कैसे मौजूद है और आपका पैंक्रियाज किस तरह से काम कर रहा है। दे आर सेवरल टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू एसेस द पैंक्रियास। जो पैंक्रियास की स्थिति को पता लगाने के लिए कई तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या होता है? एमाइलेज भी एक तरह का एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारे पैंक्रियास के अंदर। एन एलिवेटेड लेवल ऑफ एमाइलेज इज द ब्लड और यूरिन कैन इंडिकेट ए पैंक्रियास डिसऑर्डर। जब अगर एमाइलेज का रेंज अगर बढ़ जाता है तो यह एमाइलेज ये इंडिकेट करता है कि आपके पैंक्रियास के अंदर किसी न किसी तरह का कोई ना कोई डिसऑर्डर चालू हो गया है। दूसरा इसके साथ में जो टेस्ट होता है ये करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम है लाइपेज। और लाइपेज का लेवल क्या करता है कि यह भी एक एंजाइम होता है और ये जो फैट होता है ना, इस फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि जो एमाइलेज होता है हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको वह डाइजेस्ट करने में मदद करता है और जो लाइपेज होता है वह क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और इसके जो हाई लेवल जो होता है ना, वह हाई लेवल ये इंडिकेट करता है कि आपके पैंक्रियास में एक्यूट पैंक्रेटाइटिस या पैंक्रेटाइटिस डिसऑर्डर अगर हुआ है तो उस कंडीशन में यह रेंज बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ टेस्ट और होते हैं जिसको हम CA 99 19.9 ब्लड टेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि यह टेस्ट किया जाता है कि शायद आपके पैंक्रियास में किसी तरह की शायद पैंक्रेटाइटिस, आपको कैंसर तो नहीं हुआ है। और इसके जो रेंज है वो बढ़ा हुआ अगर मिलता है तो ये बताता है कि आपको शायद किसी तरह की पैंक्रेटाइटिस कैंसर होने का चांसेस बन जाएगा, या फिर आपको अगर पहले से है तो उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट कितना हेल्पफुल है आपको उसका पता लगाने के लिए भी करते हैं। फिर हम सीआरपी का टेस्ट एड करते हैं। सीआरपी क्या होता है कि अगर मोर देन 150 डेसी पर लीटर अगर जो 48 घंटे के अंदर आपका अगर आ रहा है तो ये देख सकते हैं कि शायद आपके पैंक्रियास में किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं और ब्लड टेस्ट करवा के हम उसमें देख सकते हैं किसी तरह के पैंक्रियास से रिलेटेड कोई ना कोई शायद बीमारी तो नहीं आ रहा है जिसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ हो, आपके लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ हो, तो ये चीज़ों के आधार पे भी हम इसको कर सकते हैं। A doctor may recommend pancreas test if you are symptoms of the pancreatitis or disorders such as the pancreatitis and pancreatitis cancer, and some symptoms may be indicate to pancreatitis problem including। जब ये टेस्ट हम किस कंडीशन पे करवाते हैं या डॉक्टर कब उसको इंक्लूड करता है, कब उसको लगता है कि अब आपको पैंक्रियास का टेस्ट करवाना चाहिए। तो अगर आपको अपर बेली में या बैक में अगर ज़्यादा पेन आ रहा है तो उस टाइम पे आपको पैंक्रियास का टेस्ट करवाना चाहिए। टेंडरनेस एंड बेली में अगर हो रहा है तो करवाना चाहिए आपको। नोसिया एंड वोमिटिंग है तो करवाना चाहिए। डायरिया अगर हो रहा है, फीवर व्यक्ति को हो रहा है और रैपिडली जो पल्स है वह अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये जो टेस्ट होता है यह करवाने की आवश्यकता है, पैंक्रियास का टेस्ट। और फिर करवा के आप देख सकते हैं आपके पैंक्रियास में किसी तरह का कोई ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है।